अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, रोगों के कारण और मन का प्रभाव, है ना, इसी पर चर्चा होगी। रोग, दोष और मृत्यु सबका कारण अपना मन व अपनी इच्छा शक्ति है ना। तो शीर्षक ही वही है, रोगों के कारण और मन का प्रभाव। तो बतला रहे हैं गुरुदेव, रोग, दोष और मृत्यु सबका कारण अपना मन व अपनी इच्छा शक्ति है। तो आप सोचेंगे कोई तो रोग की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन रोगी क्यों हो जाते हैं। आप सोचेंगे मृत्यु की इच्छा तो कोई नहीं करते, पर मृत्यु क्यों हो जाती है। अपने शरीर में दोष आ जाते हैं तो कोई चाहता तो नहीं, ऐसा क्यों होता है ना। बड़ी बात है ना। लेकिन है सब कुछ मन। ये अज्ञात शक्ति है एक और ज्ञात शक्ति है एक। आप अज्ञात शक्ति के अंतर्गत बहुत शक्ति महाशक्ति है, और रोग, दोष, मृत्यु सबका कारण अज्ञात शक्ति के अंदर में आता है। और गलतियां कहाँ से होती हैं? ज्ञात शक्ति के अंतर्गत से ही। तो जितना प्रभाव पड़ता है सब मन का ही प्रभाव है। मन में ही विकार उत्पन्न होते हैं और ये विकार ही अज्ञात शक्ति तक चले जाते हैं और शरीर को रोगी, दोष युक्त कर देते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। ये इच्छा शक्ति एक ऐच्छिक में मांसपेशियां हैं और एक अनैच्छिक मांसपेशियां, हम लोग क्लास में पढ़ते थे। यहाँ शक्ति, इच्छा शक्ति की बात हो रही है। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति है। दोनों ही इच्छा ही शक्ति है और आत्मा की ही इच्छा शक्ति है ना। लेकिन एक ज्ञात शक्ति के अंतर्गत है और एक अज्ञात शक्ति। ज्ञात शक्ति में रोग, दोष, मृत्यु ये सब कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन अज्ञात शक्ति से ये सब होता है। आप विचार कीजिए, अगर आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा और आपकी इच्छा रहे ना रहे, आपके शरीर में रक्त संचारण जो हो रहा है उसके अणु परमाणु में परिवर्तन हो जाएंगे। अब देखें क्या क्या परिवर्तन होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, फिर से वहीं से हम पढ़ देते हैं। रोग, दोष और मृत्यु सबका कारण अपना मन व अपनी इच्छा शक्ति है। मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहे, और मन चाहे तो इसे सब तरह से नष्ट कर दे। शरीर रूपी पर्दे यानी स्क्रीन ब्रैकेट में लिखें, शरीर रूपी पर्दे पर अपने ही मनोभावों के चित्र दिखते रहते हैं। मन जरा सा डरा कि शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, श्वास तेज चलने लगती है, सारा अंग कांपने लगता है और हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है। क्रोध होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती और आंख और मुख लाल हो जाते और मस्तिष्क की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है, जिससे बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भूत असत्य हैं, फिर भी भूत के मानने वाले खुत्थों, ठूठे वृक्षों से और पत्तों की खड़खड़ाहट से भूतों की भावना करते ही गिरकर मर तक गए हैं। यदि तुमने बिना विचारे, बिना पहचाने किसी वैद्य का कहना करके विरुद्ध कार्य कर डाला है और बीमार पड़ गए हो, तो इसमें भी तुम्हारे मन का दोष है। यदि तुमने लंपट मित्रों की संगत में पड़कर तंबाकू खाने, गांजा पीने, शराब पीने, जुआ खेलने और विषयागमन की आदत डाल ली है और उससे खराब हुए, तो इसका भी कारण तुम्हारा मन ही है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मन की महिमा
आप देखिए, मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहे। जो लोग स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, सुबह सवेरे उठते ही योग साधन जानते हैं तो योग साधन कर रहे हैं, नहीं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं तो पैदल चल रहे हैं, जैसा उनको जैसे मालूम पड़ रहा है, जैसे शरीर स्वस्थ रहे, सबल और निरोग रहे, तो बाहर घूम रहे हैं, सुबह सवेरे उठते साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जिनकी इच्छा है स्वस्थ रहने की वो कर रहे हैं, बाकी सो रहे हैं। अगर मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहेगा। समय अनुसार भोजन, समय अनुसार स्नान, सब कुछ करेगा ना वो। नियम अनुसार योगाभ्यास करेगा, नियमित कार्यक्रम रखेगा, अपने घर में, बाहर में, सब जगह नियमित नियम से रहेगा, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे। जो चाहेगा वह, और जो नहीं चाहेगा वो क्या करेगा। विचार तो ही है। इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं, अगर मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहे, और मन चाहे तो इसे सब तरह से नष्ट कर दे। आलसी बने रहेंगे तो क्या होगा। शरीर रूपी पर्दे पर अपने ही मनोभावों के चित्र दिखते रहते हैं। मन जरा सा डरा कि शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, श्वास तेज चलने लगती है, सारा अंग कांपने लगता है और शरीर की धड़कन तीव्र हो जाती है। जो जो अनुभव किए होंगे ये जरूर समझ जाएंगे, है ना। भय में क्या क्या हो जाता है। भय के कारण ही ये सब होता है। कहाँ से भय उत्पन्न हुआ? मन में। मन जरा सा डरा, बस शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, श्वास भी तेज चलने लगा, शरीर के अंग कांपने लगे, हृदय की धड़कन तीव्र हो गई। बहुत बड़ी बात है। क्रोध होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती। जैसे आप क्रोध करते हैं शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, आंख और मुख लाल हो जाते, और मस्तिष्क की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है ना। इसीलिए तो क्या करें, सामने वाले को जान से भी लोग मार देते हैं। हाँ, नन्हे प्यारे बच्चों को भी थप्पड़ चल जाता है। हाँ, भोले भाले लोगों के साथ लड़ाई कर बैठते हैं। क्रोध में विचार शक्ति लुप्त हो जाती है। क्रोध में शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। हाँ, आंख कान मुंह लाल साफ हो जाते हैं गुस्सा में, और विचार शक्ति लुप्त हो जाती है ना। वो अपने आप को संयत नहीं कर पाते, क्रोध में हाथ चल जाते हैं, पैर चल जाते हैं, लोगों को जान से मार देते हैं। कितनी कितनी बातें हैं, जान से मारे या न मारे, लेकिन सामने वाले को परेशान जरूर कर देते हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं, भूत असत्य है वास्तव में। भूत का कहीं भी कोई अस्तित्व तो नहीं है वास्तव में, लेकिन उसी के डर के कारण मन में अगर ये भय है तो खुदों को देखकर डर जाते हैं, फूटे वृक्षों को लोग देखकर डर जाते हैं, पत्तों की खड़खड़ाहट से भूतों की भावना करते ही गिरकर मर तक गए। यदि तुमने बिना विचारे, बिना पहचाने किसी वैद्य का कहना मानकर विरुद्ध कार्य कर डाला है और बीमार पड़ गए हो, तो इसमें भी तुम्हारे मन का दोष है ना। इसलिए किसी की बात सुनने से पहले अपनी अंतरात्मा में विचार करिए, सच्चाई को जानिए, है ना। लोग अंधाधुंध औषधियाँ खाने लगते हैं बिना विचारे। जांच पड़ताल करके यदि जरूरत पड़ा तो औषधि खाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं पड़ता। शरीर अपने अंदर से, शरीर के भीतर से, अपने आत्मशक्ति से स्वस्थ होने लगती है। जीवनी शक्ति है ना शरीर पे, लेकिन ज़्यादा ही भय लगता है तो अच्छी औषधि खाइए आवश्यकता पड़े तो। लेकिन किसी की बात सुनकर अंधाधुंध औषधियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि तुमने लंपट मित्रों की संगत में पड़कर तंबाकू खाना सीखा, गांजा पीना सीखा, शराब पीना सीखा, जुआ खेलना सीखा और वेश्यागमन की आदत डाल ली है, तो उससे जो खराबी होगी तो किसके कारण हुआ? सब तुम्हारे मन के कारण ही ना। ऐसी बात है। मन को अपने वश में करना चाहिए। जो लोग अपने मन को अपने वश में करते हैं वही लोग योगी होते हैं, है ना। जो मन को वश में करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद, ये आपके शत्रु नहीं है, मित्र हैं। लेकिन चलाने सीखने की कला होनी चाहिए। कब कैसा क्रोध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। बिना जाने क्रोध करेंगे
क्या फायदा होगा? काम शक्ति की आवश्यकता है। अगर बाल बच्चों की जरूरत पड़े, जन्म देना है तो जरूरी है ना। क्रोध भी जरूरी है, लेकिन जरूरत पर, जहाँ कोई काम नहीं वहां क्यों क्रोध करें? काम, क्रोध, लोभ भी जरूरी है। अगर धनवान बनना है, बलवान बनना है, शक्तिमान बनना है, स्वस्थ निरोग रहना है, तो इस विषय में लोभ करिए ना, और साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन हो जाइए। किसी के पीछे मरना, धन दौलत चुराना, ये लोभ तो अच्छी बात नहीं है। किसी को देख करके क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है। तो गुरुदेव की महिमा से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद सब मित्र हैं। लोभ होना चाहिए, मोह भी है अपने माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम है, जगत के प्रति प्रेम है, अपने प्रति प्रेम है। इसी मोह में अगर आप इतना मोह करें कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भी ना भेजें, तो कैसे महान बनेंगे? इसलिए सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। आप सवेरे उठना है आपको, आपको बहुत नींद लग रही, सोए रहेंगे क्या? आपको उठना पड़ेगा ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आलस ही ना रहे। आलस ही नहीं होगी तो नींद भी नहीं आएगी, है ना। वो आलस भी जरूरत है, सही समय पर। प्रमाद भी जरूरी है। मन में अपने आप में थोड़ा भाव, मर्यादा का विचार होना चाहिए निश्चित रूप से। आप ये सब नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद हमारे मित्र हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं चलाने, इसीलिए अज्ञान अवस्था में परेशान हो रहे हैं। इतने जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे, उन्होंने इन सबको अपने वश में किया हुआ था, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद को सही समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, है ना। ये आपके दौलत के समान है, आपके शरीर के अंदर में काज करते हैं, आपके मन के प्रभाव से चलते हैं। तो इन सब को अगर आपने वश में किए हुए हैं तो आप महातत्व को अपने आप में रख लिए हैं, अपने वश में कर लिए, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। यदि तुम अपने अंतःकरण के अनुसार न चलकर बुरे मित्रों, डॉक्टरों, वैद्यों, धूर्तों, मूर्ख गुरुओं के अनुसार चलते हो तो इसमें तुम्हारे ही मन का दोष है। अपने अंतःकरण और आत्मा के अनुसार ना खाते हो, ना पीते हो, ना काम करते हो, इसी से तुम रोगी बने हो, अभागे हो, निर्बल हो, परतंत्र और अज्ञानी हो। सारा दोष कहाँ पर है? जो अपने मन, अपने अंतःकरण के अनुसार नहीं चलते, यहीं पर दोष है। यदि तुम अपने अंतःकरण के अनुसार ना चलकर बुरे मित्रों, डॉक्टरों, वैद्यों, धूर्तों, मूर्ख गुरुओं के अनुसार चलते हो तो इसमें तुम्हारे ही मन का दोष है। अपने अंतःकरण और आत्मा के अनुसार ना खाते हो, ना पीते हो, ना काम करते हो, इसी से तुम रोगी बने हो, अभागे हो, निर्बल हो, परतंत्र और अज्ञानी हो। दूसरों की बात सुन सुन करके आपने अपने आप को कोई महिमा नहीं दी, है ना। आपकी इच्छा थी, भूख लग रही थी, खाने की इच्छा थी, लेकिन कोई व्रत बता दिया, कोई नियम बता दिया, दूसरों की बातों पर चल रहे हैं। आज जो खाने की इच्छा थी वो आज खाने से वो माने पाप होगा, आप वह नहीं खा सकते। तरह तरह की बातें हैं, है ना। देखिए, विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कहते हैं अपने मन को अपने वश में कर लेना चाहिए और अपने अंतःकरण के अनुसार चलना चाहिए। जब भूख लगी तो भोजन करो प्रेम से, रुचि अनुसार। प्यास लगे तो पानी पियो शुद्ध निर्मल, है ना। बहुत दिल खोल के इच्छा अनुसार तृप्त होने तक पानी पीना चाहिए। और फिर शुद्ध विचार से चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना सब जरूरी है। ऐसा नहीं है किसी से युद्ध करते रहें। अपने अंतःकरण को शुद्ध निर्मल बना के रखिए और अंतःकरण के अनुसार खाना खाइए। कहीं का कोई बाहर में कोई ईश्वर है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर भीतर में है, वो बुला रहे हैं, खाना भोजन जो कुछ आ रहे हैं खिलाए, प्रेम से रहिए, है ना। तो जो भी हो, ये आप समय ज़्यादा हो गया, आगे फिर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।